हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास एक टाटा BS6 हाइवा गाड़ी आई है। इसमें ड्राइवर का कहना है कि इनके इंजन में खिटखिट खिटखिट की आवाज़ आ रही है। तो चलिए हम लैपटॉप लगा करके कनेक्ट करके देख लेते हैं कि हमारा क्या फ़ॉल्ट है इसमें। जब हमने इसमें लैपटॉप लगाया तो इसमें हमें एक 2412, 5655, 428 और 325 फॉल्ट कोड एक्टिव में है और 2377 भी। दोस्तों, इसमें 2412 और 2377 जो फ़ॉल्ट है ये हमारा फ़ैन से रिलेटेड है। जो कूलिंग फ़ैन लगा होता है इंजन पे, उसका फ़ॉल्ट है। तो जब हमने निरीक्षण किया तो इसमें हमने पाया कि इसका जो विस्कस है तो वो इसमें ख़राब है। इसके वायर अलग हो चुके हैं कट के, और विस्कस जो है घूमना बंद कर दिया है। तो फर्स्ट फ़ॉल्ट तो हमारा ये हो गया। और दूसरा जो इसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट फ़ॉल्ट है 325, 0325, जिसकी वजह से इंजन से आवाज़ आ रही है खिट 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 की। दोस्तों, 0325 की हम डिस्क्रिप्शन देखें तो इसमें लिखा है इंजेक्टर सोलेनाइड ड्राइवर 6 सर्किट करंट बिलो नॉर्मल और ओपन सर्किट। मतलब इसका 6 नंबर का जो इंजेक्टर है वो नॉर्मल करंट से भी कम करंट दे रहा है या ओपन सर्किट हो सकता है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हमने इसका बोनट हटा दिया है। अब चलिए हम यहाँ पे टैफिट कवर के ऊपर देख लेते हैं। पहले कपलर चेक कर लेते हैं कि सारे कपलर टाइट है, लूज़ तो नहीं है, अपने आप ओपन तो नहीं हो रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ सारे कपलर को चेक किया है तो इसमें कोई भी कपलर लूज़ नहीं है, सभी सही तरीके से लगे हुए हैं। दोस्तों, हमें 6 नंबर इंजेक्टर साइड से टैफिट पैकिंग से ऑयल लीक होता हुआ दिख रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड हम यहाँ पे टैफिट कवर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम चेक करेंगे कि इसके जो टैफिट पैकिंग है वो कहीं से कटी हुई तो नहीं है जिसकी वजह से ऑयल लीक कर रहा है, या फिर हो सकता है सही से ये बैठा ना हो जिसकी वजह से ऑयल लीक कर रहा हो। और भी अंदर क्या प्रॉब्लम होता है, हमने जो 6 नंबर इंजेक्टर का जो प्रॉब्लम शो कर रहा था वो भी हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को एक भी स्किप ना करें, एक एक करके पूरा वीडियो देखिए। हम यहाँ एक एक स्टेप करके पूरा आपको कार्य समझाने की कोशिश करेंगे। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको भी ये सही जानकारी मिल सके। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम इसी तरह के नए नए वीडियोज़, नए नए फॉल्ट पे वीडियो बनाते रहें और आप तक पहुंचाते रहें। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ उन्हें लाइक भी करें ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। ये हमारा टैफिट कवर ओपन हो चुका है, इसे हम निकाल के साइड में रख लेते हैं। उसके बाद फिर हम चेक करते हैं। दोस्तों, हमें कस्टमर के तरफ से कहा गया है कि इस पैकिंग को नया चेंज करना है। तो हम पहले इस पैकिंग को खोल के ओपन कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं कि इसमें हमारा कहाँ से प्रॉब्लम था। जो 6 नंबर इंजेक्टर काम नहीं कर रहा है, फॉल्ट हमें मिल चुका है। तो इसे पहले ओपन कर लेते, फिर हम आपको अच्छे से दिखाते हैं। दोस्तों, ये हमने पैकिंग को बाहर निकाल लिया है। तो चलिए अब हम इसमें आपको दिखाते हैं कि हमारा प्रॉब्लम कहाँ से था। ये देखिए, सबसे लास्ट में हमारा 6 नंबर इंजेक्टर का ये 2 वायर है, जिसमें से एक वायर में आप देख रहे होंगे कि टेप मारा हुआ है। मतलब इसे पहले भी रिपेयर किया जा चुका है, लेकिन ये दोबारा में भी फेल हो गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 8 नंबर नट जो लगा होता है इंजेक्टर में, जो टाइट होता है, वो तार से अलग हो चुका है, जिसके कारण से हमारा 6 नंबर इंजेक्टर काम नहीं कर रहा था। तो चलिए अब हमारा पैकिंग चेंज हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम भी हमारा सॉल्व हो जाएगा, और जो लीक कर रहा था वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, टैफिट पैकिंग चेंज करने से पहले हम उस जगह को पूरी क्लीन कर लेंगे जहाँ पे हमारा टैफिट पैकिंग लगना है, क्योंकि उस जगह पे यदि कोई भी बालू के कण या फिर कुछ कचरा वगैरह रह जाता है जिससे वो टैफिट पैकिंग कट के ऑयल लीक करने लगता है, इसलिए पहले हम उसे क्लीन कर लेंगे अच्छी तरह से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद ही हम टैफिट पैकिंग फिट करेंगे। तो पहले हमने क्लीन कर लिया है, उसके बाद हमारे मैकेनिक साहब टैफिट पैकिंग को लगा रहे हैं।
पैकिंग लगाने के बाद जो हमारे उलझे हुए वायर होंगे उसे हम सही से एडजस्ट कर लेंगे, ताकि टैफिट कवर लगाते समय वो वायर दबे ना। उसके बाद फिर हम सारे इंजेक्टर में वायर को कनेक्शन कर लेंगे, अच्छी तरह से उसे फिर टाइट कर लेंगे, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत लूज़। उसके बाद इंजन हार्नेस का जो कपलर है इंजेक्टर का, वो इंजेक्टर के सॉकेट में लगा देंगे। चलिए दोस्तों, अब हम मल्टीमीटर की सहायता से एक एक इंजेक्टर के एक एक वायरिंग का सप्लाई चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर सही तरीके से सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंजेक्टर के हर एक टर्मिनल पे लगभग 6 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे हमारी आ रही है। तो अप्रॉक्स 5 से 6 वोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए तो सही है। यदि नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं हमारे हार्नेस में गड़बड़ है। तो मैंने जो चेक किया तो इसमें सारे सप्लाई सही ढंग से आ रहे हैं। क्योंकि हमारा टैफिट पैकिंग लग चुका है और इंजेक्टर के सारे कनेक्शन हो चुके हैं, तो उसके बाद हम टैफिट कवर को भी लगा देते हैं। लेकिन उससे पहले टैफिट कवर को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे, ताकि पैकिंग कटने की कोई संभावना ना रह जाए। उसके बाद हम इसे अच्छे से सेट कर लेंगे और इसके बाद इसे 13 नंबर रिंच की सहायता से इसे टाइट कर लेंगे। तो चलिए अब हम लैपटॉप को दोबारा से कनेक्ट कर लेते हैं और चेक करते हैं कि 0325 फॉल्ट जो था वो अभी इनएक्टिव है या एक्टिव में है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 24, 12, 56, 55 और 428 के अलावा कोई भी फॉल्ट कोड एक्टिव नहीं है। यदि हम सबसे लास्ट में नीचे की ओर आते हैं तो देखिए यहाँ पे आप 0325 फॉल्ट को इनएक्टिव में देख सकते हैं। तो हमारा 0325 फॉल्ट जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब चलिए हम सारे फॉल्ट कोड को रीसेट मार लेते हैं। ये हमारा फॉल्ट कोड रीसेट हो गया। इसके बाद अब हम चलते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट में। यहाँ पर हम चल के आपका सिलेंडर कटआउट टेस्ट कर लेते हैं। उसमें चेक कर लेते हैं कि हमारा 6 नंबर इंजेक्टर जो है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्योंकि फॉल्ट क्लियर होने से पहले जब हमने चेक किया था तो वहाँ पे 6 नंबर इंजेक्टर पे क्लिक ही नहीं हो रहा था। वो अभी देखिए यहाँ पे क्लिक हो रहा है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, उस समय मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। पर यहाँ पे देख सकते हैं आप, अभी 6 नंबर इंजेक्टर पे क्लिक हो रहा है, बट उस समय क्लिक नहीं हो रहा था क्योंकि उसमें फॉल्ट था। तो ये दोस्तों 0325 पे किया गया पूरा काम था। यदि आपको ये काम पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।